अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट का टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था 12.3 ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमने जो है वो लेयर्स ऑफ हार्ट की वाल की जो लेयर्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का इसका जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारी हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। आपको पता है कि इंसान की हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स का मतलब होता है खाने। तो हमारी हार्ट के अंदर जो है वो 4 खाने होते हैं जिसके अंदर जो है वो ब्लड आता है। तो ब्लड जो है वो सबसे पहले एक किस खाने में आता है और उसके बाद जो है वो कहाँ से किस खाने में जाता है, कौन सी जो है वो वेजल्स से आता है, ये सारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर आता है। ये सारा हम डिस्कस करेंगे। 2 अपर थिन वॉल्ड अट्रिया एंड 2 लोअर थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो हमारे जो 4 चैम्बर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। 2 जो है इसमें एट्रिया होते हैं, 2 जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अट्रिया जो है ये एक वर्ड है प्लूरल और इसका जो है वो सिंगुलर होता है अट्रियम। तो एक जो है हम अगर बात कर रहे हैं एक की, तो ये हमारे पास एक जो खाना है ये अट्रियम कहलाएगा। अगर 2 खाने हैं तो इसको अट्रिया कहते हैं। दूसरे जो है वेंट्रिकल्स होते हैं, तो एक वेंट्रिकल कहलाएगा, दूसरा जो वेंट्रिकल साथ में 2 मिलके वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो हमारे पास जो है वेंट्रिकल्स जो है वो थिक होते हैं, थिक वाल्ड होते हैं, मतलब इसकी जो है वाल्स वो मोटी होती हैं। और हमारे अट्रिया जो है और इसकी जो ये जो है ऊपर की तरफ होते हैं, अपर होते हैं। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स जो है वो दोनों अट्रिया कहलाते हैं। नीचे वाले जो दोनों पार्ट्स हैं ये हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स कहलाते हैं और इनकी जो वाल्स हैं ये मोटी होती हैं, ऊपर वालों की वाल्स जो है वो पतली होती हैं। उसके बाद है 2 लार्ज वेन्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा enter the right atrium. 2 pairs of pulmonary veins opens into the left atrium. तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास वेजल्स की बात हो रही है कि हमारे पास 2 वेजल्स हैं, एक है सुपीरियर और एक है इन्फीरियर वेना कावा। एक है सुपीरियर वेना कावा, एक है इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों वेना कावा जो है ये वेन्स हैं और ये जो है राइट अट्रियम के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो है वो राइट अट्रियम होगा। यहाँ पर जो है वो 2 वेन्स आ रही होंगी। इनका एक का नाम है सुपीरियर जो ऊपर होगी और एक का नाम है इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे होगी। ये दोनों जो है वेन्स हैं और ये जो है ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पास जो है हार्ट, यहाँ पर हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इसके चैम्बर्स की। तो यहाँ पर आपको एक ये वाला जो चैम्बर नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है RA, इसका मतलब है राइट अट्रियम। तो ये वाला चैम्बर है राइट अट्रियम। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा चैम्बर नज़र आ रहा है, ये वाला चैम्बर जो है वो लेफ़्ट अट्रियम कहलाता है। ये लेफ़्ट अट्रियम, ये राइट अट्रियम और नीचे वाला ये वाला जो आपको चैम्बर नज़र आ रहा है ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल आपको मिलता है। तो 4 चैम्बर्स आपके हार्ट के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ग्रीन शेड से भी देख सकते हैं कि 4 आपको जो है ये चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं। पहला चैम्बर जो है वो राइट अट्रियम, दूसरा चैम्बर जो है लेफ़्ट अट्रियम और तीसरा चैम्बर जो है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये चैम्बर हैं। उसके बाद जो है हमने देखा था कि एक थी इन्फीरियर वेना कावा और एक हमारे पास है सुपीरियर वेना कावा। तो ये हमारे पास जो है एक सुपीरियर वेना कावा ये ऊपर से आ रही है और ये इंटर हो रही है राइट अट्रियम के अंदर, और दूसरी जो है इन्फीरियर वेना कावा ये नीचे से आ रही है और ये भी इंटर हो रही है राइट अट्रियम के अंदर। तो राइट अट्रियम के अंदर 2 वेन्स आ रही हैं, एक है सुपीरियर वेना कावा और एक है इन्फीरियर वेना कावा। आपको ये बात समझ में आ चुकी। उसके बाद जो है हमारे पास लेफ़्ट अट्रियम के अंदर जो है वो 2 पेयर्स आते हैं पल्मोनरी वेंस के। तो पल्मोनरी वेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि ये पल्मोनरी वेंस जो है ये लंग्स से आ रही हैं। तो यहाँ पर ये पल्मोनरी वेंस जो है ये लंग्स से आ रही हैं और ये जो है ब्लड को जो है वो ऑक्सीजन मिलाकर ब्लड के अंदर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाकर यहाँ पर लेकर आ रही हैं और ये जो आएंगी हमारे पास लेफ़्ट अट्रियम के अंदर। तो लेफ़्ट अट्रियम के अंदर 4 वेंस आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 2 वेंस हैं और यहाँ पर भी 2 वेंस जो है वो अंदर जा रही हैं। ये जो है ये वेंस जो है ये लेफ़्ट अट्रियम के अंदर जा रही हैं और ये दोनों जो है पल्मोनरी वेंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये लंग्स से आ रही हैं और ये
ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। तो आपको हार्ट के अंदर जो है वो कुछ रेड हिस्सा नज़र आ रहा है और कुछ जो है आपको यहाँ पर ब्लू नज़र आ रहा है। तो ब्लू हिस्सा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है, और यहाँ पर रेड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो ब्लड ऑक्सीजन वाला होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा जो ब्लड लेकर आ रही हैं बॉडी से, ये दोनों जो ब्लड होंगे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, और ये सबसे पहले जो है हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर आते हैं। उसके बाद जो है ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाते हैं। उसके बाद जो है ये फर्दर आगे जा रहे होते हैं। तो आगे समझते हैं। तो यहाँ तक हमने दो बातें पढ़ी कि हमारे राइट एट्रियम के अंदर जो है दो वेना कावा जाती हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर वेना कावा। उसके बाद जो है हमारे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जो है वो दो पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स जाते हैं, मतलब चार जो है वो पल्मोनरी वेन्स जाते हैं, मतलब दो दो अलग अलग पेयर्स में पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जाते हैं। सिमिलरली 2 लार्ज आर्टरीज इमर्ज आउट फ्रॉम वन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, हमारे पास दो बड़ी जो है वो आर्टरीज़ निकलती हैं, मतलब आर्टरीज़ वो हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं जो हार्ट से जो है वो ब्लड लेकर जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आर्टरीज़ जो है वो दो बड़ी आर्टरीज़ हमारे वेंट्रिकल से निकलती हैं। एक जो है आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है और द पल्मोनरी एओर्टा, तो इसको जो है इसका नाम है पल्मोनरी एओर्टा। तो ये राइट वेंट्रिकल से निकली है इसका नाम है पल्मोनरी एओर्टा, एंड दूसरी जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकली है जिसका नाम है सिस्टमिक एओर्टा। तो इसे भी हम देख लेते हैं पिक्चर से। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप जो है वेंट्रिकल्स की तरफ देखें कि वेंट्रिकल्स के अंदर से जो है वो कौन सी वेजल्स निकल रही हैं। तो इस जो है राइट वेंट्रिकल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक बड़ी जो है ये आर्टरी निकल रही है। ये जो आर्टरी है ये PA है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी है या फिर पल्मोनरी एओर्टा भी कहते हैं इसे। ये आगे जाकर जो है वो 2 या फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ से जो है ये एक बड़ी सी आर्टरी निकल रही है, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आप देखें तो यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर से जो है ये आपको यहाँ से जो है इसके पीछे से आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर से जो है ये बड़ी सी जो है आपको आर्टरी नज़र आ रही है जिसका नाम AO है, मतलब एओर्टा या फिर इसे सिस्टमिक एओर्टा भी कहते हैं। ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, रेड कलर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, और ये जो है पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाएगी। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इसका मतलब ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स की तरफ जा रहा है, और ये लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से वापसी आएगा, और फिर से वापसी ये कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, और ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा। तो यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट एट्रियम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, सॉरी ये जो है हमारी एओर्टा है, और यहाँ पर जो है आपको लेफ़्ट एट्रियम इसके पीछे नज़र आ रहा है। तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा और लेफ़्ट एट्रियम जो है ये आपको यहाँ तक नीचे पहुँचा देगा। तो नीचे पहुँचाएगा, उसके बाद जो है ये फिर से सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। ये हमारे पास सिस्टमिक एओर्टा है और ये हमारे पास जो है वो पल्मोनरी एओर्टा है। तो राइट वेंट्रिकल से जो निकलती है हमारे पास वेजल्स वो होती है पल्मोनरी एओर्टा, और लेफ़्ट से जो निकलती है उसका नाम है सिस्टमिक एओर्टा। तो ये हमने पढ़ चुके हैं। द राइट एंड लेफ्ट अट्रिया आर सेपरेटेड बाय वेंट्रिकल में अट्रियल सेप्टम, एंड राइट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय थिक मस्क्यूलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पर कुछ सेप्टम्स की बात हो रही है। तो सेप्टम्स एक किस्म की ऐसी वाल्स होती हैं जो हमारे पास दो पार्ट्स को, हार्ट के दो चैम्बर्स को जो है आपस में अलग करती हैं। तो ये जो है वो सेप्टम कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये एक किस्म की वाल्स होती हैं जो दो अट्रिया को अलग करती हैं। राइट और लेफ़्ट अट्रिया को जो दीवार बीच में अलग कर रही है ये एक वर्टिकल मेम्ब्रेन होती है, और इसका नाम जो है वो अट्रियल सेप्टम है। ये जो है राइट और लेफ़्ट अट्रिया को अलग कर रही है। उसके बाद जो है राइट अट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर राइट अट्रियम है और यहाँ पर जो है हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। तो ये जो इनके बीच में जो दीवार होगी इसको जो है वो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो ये जो है राइट अट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स को अलग कर रही है। तो यहाँ पर जो है ये इसका सेप्टम का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। 4 valves in the heart each consisting
फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो हमारे पास हार्ट के 4 वाल्स होते हैं और ये वाल्स जो हैं ये ब्लड को वापसी फ़्लो नहीं करने देते। ये वाल्स यहाँ पर इस शक्ल के जो है ये बने होते हैं, 2 लिड्स जो है आपस में मिलकर बनी होती है। ऊपर से जब प्रेशर आता है तो ये जो है ऐसे खुल जाते हैं और ब्लड जो है वो बीच में आ जाता है, अंदर गुज़र जाता है। लेकिन जब जो है ये वाल्स बंद होते हैं, जब प्रेशर जो है ये बैक आता है ऐसे, तो ये जो बंद हो जाते हैं और ये जो है ब्लड जो है ये दूसरी तरफ मूव कर पाता है। तो वाल्स को भी हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो आपको वाल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये आपको वाल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये जो है वाल्स ये ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं करने देते। ऊपर से जब प्रेशर आता है तो ये वाल्व जो है ये खुल जाते हैं और यहाँ से ब्लड अंदर आ जाता है। लेकिन जब जो है ये बैकवर्ड प्रेशर लगाता है तो ये वाल्स जो है ये बंद हो जाते हैं और ये जो है ब्लड जो है ये इस तरफ मूव करने लगता है। इस तरफ जो यहाँ पर वाल्व लगे हुए हैं ये भी जो है ये यहाँ पर बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देंगे, सिर्फ एक तरह से ही ब्लड फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारे हार्ट के अंदर 4 आपको वाल्व्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आके आते हैं द राइट अट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल बाय अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ट्राइकस्पिड and the left atrium opens into the left ventricle by atrioventricular valve। तो यहाँ पर 2 वाल्व्स की जिक्र हो रहा है कि ऊपर से जो है एक अट्रियम होता है राइट अट्रियम और नीचे से जो है राइट वेंट्रिकल होता है। तो राइट अट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर अपना ब्लड भेजता है। तो यहाँ पर एक वाल लगा हुआ होता है और इस वाल का जो नाम है वो है अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। अट्रिया से निकला है, वेंट्रिकुलर ये वेंट्रिकल से निकला है, अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। और इसको जो है वो ट्राइकस्पिड वाल भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये तीन तरह के जो है इसके अंदर लिड लगे हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो लेफ़्ट अट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में आने वाला वाल जो है वो अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहलाता है। और ये जो है बाइकस्पिड वाल होता है या इसे माइट्रल वाल भी कहते हैं। ये जो इसके 2 नाम है बाइकस्पिड वाल और इसका जो दूसरा नाम है वो माइट्रल वाल। यहाँ पर जो है इन दोनों का नाम सेम है। ये दोनों जो है वो अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल हैं, लेकिन एक जो है वो ट्राइकस्पिड है, एक जो है वो बाइकस्पिड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वाल है जो एक तरह से जो है अट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आ रहा है। तो ये जो है AV वाल या फिर अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहलाएगा, क्योंकि ये राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आ रहा है। तो ये जो है अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहलाता है और ये जो है ट्राइकस्पिड वाल होता है। तो यहाँ पर ये जो है ट्राइकस्पिड वाल लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है हमारे पास जो है वो लेफ़्ट अट्रियम है और ये जो है हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इनके बीच में ये जो वाल आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाल है ये माइट्रल वाल या फिर बाइकस्पिड वाल कहलाता है। और ये भी एक किस्म का अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल है, क्योंकि ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के अंदर आ रहा है। तो अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल को जो है शॉर्ट में AV वाल भी कहते हैं। इसका मतलब है अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल आर एंकर्ड बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम दैट टर्निंग इनसाइड आउट। तो इनके ये जो है वाल्स इनके साथ जो है वो बड़ी बड़ी फाइबर्स जो है वो अटैच होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है अंदर टर्न नहीं हो सकते। अब देख तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दूसरी पिक्चर ली है। तो यहाँ पर आपको ये एक वो जो है ये आपको अट्रिया दिख रहा है और ये जो है राइट अट्रिया है। यहाँ पर लेफ़्ट अट्रिया, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो इसमें जो है आपको ये जो है वाल दिख रहा है और ये जो है ये दूसरा वाल दिख रहा है। ये दोनों जो है अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल हैं। थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको दिख रहा है कि ये जो है इसके अंदर आपको 3 कस्पिड नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है ट्राइकस्पिड वाल है। इसके अंदर आपको 2 कस्पिड नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है बाइकस्पिड वाल है। उसके बाद ये जो है कुछ फाइबर से अटैच है। आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ फाइबर से अटैच है। इसका मतलब ये है कि ब्लड जो है इसको यहाँ से ब्लड अंदर आ सकता है, लेकिन अगर ये बैकवर्ड अंदर जो है मूव करना चाहें तो ये मूव नहीं हो सकते। इनके अंदर तो ब्लड आ सकता है ऐसे, लेकिन यहाँ से जो है ये बैकवर्ड ऐसे नहीं हो सकते। मतलब बैकवर्ड ऐसे उल्टे हो जाएं तो ये उल्टे वाल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है ऐसे फाइबर्स अटैच होती हैं जो इनको पकड़ के रख रही होती हैं।
तो यहाँ पर सीधी लाख बात लिखी हुई है कि एवी वॉल्स जो है वो फाइबर से प्रिवेंट होते हैं कि वो इनसाइड ऐसे मतलब उल्टे होकर उल्टा फ्लो नहीं करवा सकते ब्लड को। प्रेशर जनरेटेड बाय द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स क्लोज एवी वॉल कीपिंग ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम बैक टू द अट्रिया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो प्रेशर जनरेट होता है, तो वेंट्रिकल्स से जो प्रेशर जनरेट होता है मतलब ऊपर से जो अट्रिया होते हैं, नीचे हमारे पास वेंट्रिकल लगे होते हैं, तो ये वेंट्रिकल जो है ये प्रेस होते हैं तब जाके जो है ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले अट्रिया का ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आता है, उसके बाद जो है वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, तब जाके ब्लड जो है ये वापसी जाता है। तो पिक्चर की मदद से समझते हैं कि ब्लड जो है सबसे पहले यहाँ पर आता है, तो ये ब्लड जो है ये उसके बाद इस वॉल के अंदर से हमारे पास राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ये राइट वेंट्रिकल है तो इसके अंदर ब्लड आ जाएगा। उसके बाद ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे हार्ट बीट करती है तो ये जो है वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जो है ब्लड ये वापसी फ़्लो करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये वापसी फ़्लो करेगा तो ये जो वाल है इसके प्रेशर की मदद से ये वाल जो है वो बंद हो जाता है। इसका वाल का नाम जो ट्राइकस्पिड वाल है, ये ट्राइकस्पिड वाल या आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जो है ये बंद हो जाता है, और जिसकी मदद से जो है ये वाल हमारे पास यहाँ पर दूसरा सेमी लूनार वाल लगा हुआ है, और सेमी लूनार वाल जो है ये खुल जाते हैं। तो यहाँ से ब्लड जो है मूव करना शुरू कर देता है लंग्स की तरफ। तो यहाँ पर जो है अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है ये जो है अट्रिया के अंदर वापसी फ़्लो नहीं करेगा। ये अट्रिया से आता है वेंट्रिकल के अंदर, उसके बाद वेंट्रिकल से ये जो है बाहर निकल जाता है, बैक इनटू अट्रिया नहीं जाता। अट्रिया के अंदर वापसी ये ब्लड नहीं आ सकता। सेमीलुनार वॉल्स आर लोकेटेड इन द टू एग्जिट ऑफ द हार्ट। हार्ट की दो तरह से दो एग्जिट पर जो है वो सेमीलुनार वॉल्स लगे हुए होते हैं, हमने आपको अभी बताया। वेयर द सिस्टमिक एओर्टा लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी एओर्टा लीव्स द राइट वेंट्रिकल। तो जहाँ से जो है सिस्टमिक एओर्टा और जहाँ से जो है पल्मोनरी एओर्टा शुरू होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो दो वॉल्स लगे हुए होते हैं। मतलब वेंट्रिकल्स की जो है वो साइड पर जहाँ से जो है वो हमारी आर्टरीज़, बड़ी दो आर्टरीज़ इमर्ज आउट होती हैं, शुरू होती हैं। यहाँ पर एक वेंट्रिकल है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से जो है एक आर्टरी स्टार्ट हो रही है, और ये जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी एओर्टा है, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है वॉल, ये जो है वो सेमीलुनार वॉल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा वॉल आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, और ये भी जो है इस आर्टरी का वॉल है जो हमारे पास सिस्टमिक आर्टरी है, सिस्टमिक एओर्टा है। और ये जो एओर्टा है इसका जो है ये आपको वॉल नज़र आ रहा है, और ये जो वॉल है ये है हमारे पास एओर्टिक वॉल, या फिर ये जो है सेमीलुनार वॉल है। तो ये दोनों वाल जो है ये सेमीलुनार वाल हैं, और ये दोनों वाल जो है ये अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहलाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। द ब्लड इज़ पम्प्ड आउट इनटू द आर्टरीज थ्रू द सेमीलुनार वॉल। अब यहाँ पर जो है ब्लड को बाहर जब भेजा जाता है तो ये ब्लड जो है वो सेमीलुनार वॉल से होकर आर्टरीज के अंदर जाता है, विच इज़ फोर्स्ड बाय द प्रेशर ऑफ क्रिएटेड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो है हमारे पास कैसे खुल जाते हैं ये सेमीलुनार वॉल, ये जब हमारे पास जो है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये उसके प्रेशर से जो है सेमीलुनार वॉल खुल जाते हैं, जहाँ से जो है ब्लड आर्टरीज़ के अंदर या फिर एओर्टा के अंदर जो है वो ब्लड जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स ब्लड स्टार्ट फ्लो बैक इनटू द हार्ट। तो यहाँ पर जो है आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड जा रहा है, जब हार्ट जो है रिलैक्स करती है तो ये ब्लड वापसी भी आना शुरू करता है। लेकिन ये जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वॉल्स लगे होते हैं जिसका नाम सेमीलुनार वॉल्स है, हमने अभी बताया। तो ये सेमीलुनार वॉल्स जो है ये क्लोज हो जाते हैं, क्लोजिंग द सेमीलुनार वॉल्स। तो इसकी मदद से जो है ये सेमीलुनार वॉल्स क्लोज हो जाते हैं, विच प्रिवेंट फ्लोइंग बैक into the ventricles. The cavity of the heart left ventricle is narrower than right ventricle because of more muscular walls. तो ये बातें जो है फिर से इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमारे पास जो है जैसे ही इसके अंदर जो है ब्लड आता है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर, तो हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक किस्म का प्रेशर क्रिएट होता है, और इस प्रेशर की मदद से जो है वो अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो है ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद इसी प्रेशर की मदद से जो है ये हमारे पास सेमीलुनार वॉल्स जो है ये वॉल्स जो है वो खुल जाते हैं, सेमीलुनार वॉल्स, और इस यहाँ से जो है ब्लड ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड जैसे ही ऊपर जाता है तो ये जो है हार्ट जो है ये
रिलैक्स कर जाती है, और रिलैक्स करती है तो ये जो यही ब्लड जो है ये वापसी प्रेशर देता है, जिसकी मदद से जो है ये हमारे पास सेमी लूनर वॉल्स फिर से बंद हो जाते हैं। एक और बात जो यहाँ पर लिखी हुई थी वो ये थी कि जो हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, तो इसकी लेफ़्ट वेंट्रिकल की कैविटी जो है ये थोड़ी सी हमारे पास छोटी होती है, और राइट वेंट्रिकल की जो कैविटी है ये थोड़ी सी बड़ी होती है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये इसकी कैविटी थोड़ी सी छोटी होती है और राइट वेंट्रिकल की कैविटी बड़ी होती है, क्योंकि इसके मसल्स के अंदर वॉल्स जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, इसके अंदर छोटा मसल्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और ये साइज़ का जो छोटा बड़ा होना है ये क्यों होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट राइट वेंट्रिकल हैज़ पम्प द ब्लड इनटू द लंग्स ओनली pulmonary circulation, while the left ventricle pump the blood to the entire body systemic circulation। ये इसलिए होता है कि लंग्स जो है ये हार्ट के पास में ही होते हैं और इन यहाँ तक ब्लड पहुँचाना ये बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पर जो है वो राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स तक ब्लड पहुँचाता है, जो बहुत ही सिंपल होता है, इसीलिए इसकी जो है वाल्स के अंदर इतने ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये बहुत ही पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाता है ब्लड, और इसको जो है ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा पावरफुल पंप की ज़रूरत है जो सही से बॉडी तक जो है सर्कुलेशन कर पाए। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर मसल्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है, और उसे इसीलिए ज़्यादा ताकत चाहिए और इसीलिए ज़्यादा उसे मसल्स की ज़रूरत है। इस हार्ट के अंदर भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि पहले यहाँ पर जो है आपको जो है राइट एट्रियम, नीचे जो है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर ऊपर जो है लेफ़्ट एट्रियम, यहाँ पर नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल आपको नज़र आ रहा है। लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आपको ज़्यादा जो है मसल्स वाली लेयर्स नज़र आ रही हैं, कैविटी आपको छोटी नज़र आ रही है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। ये जो है आपके पास जो है वो इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों जो है राइट एट्रियम के अंदर जा रही है। यहाँ से जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर से एक आर्टरी निकली है, और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी, दोनों जो है ये एक पूरी जो पल्मोनरी एओर्टा बनाती है। यहाँ से जो है लेफ़्ट हमारे पास जो है वेंट्रिकल है, और इसके अंदर से जो है ये पूरा जो है एओर्टा निकल रहा है, और ये जो एओर्टा है ये पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है कॉर्डिनाई टेंडिनाई आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, और ये जो है एक किस्म के मसल्स होते हैं जो इस वाल को जो है वो पकड़ के रखते हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी। तो उसके बाद यहाँ पर वाल्स की अगर बात करें तो ये वाला वाल, यहाँ पर आपको दो वाल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये वाल जो है वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल और लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जो है वो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो है बाइकस्पिड होता है, ये जो है ट्राइकस्पिड वाल होता है। ये जो वाल है ये आपके पास जो है वो पल्मोनरी वाल है, और यहाँ पर दूसरा जो है आपको एओर्टा के अंदर यहाँ पर छोटा सा वाल दिखाई देगा। ये जो है दोनों सेमिलुनार वाल्स दोनों कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हार्ट की एनाटॉमी आज हमने देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।